लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां अपना आखिरी दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव के द्वारा बिलासपुर क्षेत्र की तमाम समस्याओं का जायजा लेते चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जनता के बीच जाकर उनसे परामर्श लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, जीत तो कांग्रेस की 100% तय है, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी बिलासपुर को भाजपा मुक्त करना है। बिलासपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां कुछ बदलते नजर नहीं आ रही। अभी भी क्षेत्र की जनता ने परिवर्तन का रुख अख्तियार किया हुआ है। इस हेतु किसान हो या कर्मचारी, छात्र हो या खिलाड़ी, सभी अपनी अपनी लंबे समय से बनी हुई विकट समस्याओं को प्रत्याशियों के बीच रख समाधान खोज रहे हैं। एक साल से बोलते आ रहे हैं कि पानी का बोर करा दिए, तो पानी किसान की अपनी समस्याएं हैं। वृद्ध लोगों को 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। पुरानी सरकार को लोग पेट भर के गाली दे रहे हैं और अब जो नई सरकार आई है उसको उसमें उम्मीदें पाल के बैठे और उनकी उम्मीदें खरी उतर रही हैं। तो एक चीज और बताएं सर, बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं आप कांग्रेस से, बिलासपुर की मेन समस्या आपको क्या लगती है? कुछ मुख्य मुद्दे जो एक्चुअल में यहाँ का समस्या है? बिलासपुर की मेन समस्या भाजपा है, वो हटेगी तो यहाँ पे विकास होगा। सुचारू रूप से वो नहीं हो पा रही, उसको लेकर की एक चर्चा है कि अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके और एक बेहतर बिलासपुर और एक उज्जवल बिलासपुर की हम युवाओं को एक आगे आकर एक भागीदारी निभानी पड़ेगी। चूंकि एक युवा प्रत्याशी हैं तो युवाओं में एक उत्साह है और युवा उनसे चर्चा करने आए हैं। तो अभी क्या सिर्फ आप अटल जी के पास आए हैं या फिर और कोई जो प्रत्याशी हैं भाजपा? नहीं, अटल श्रीवास्तव जी चूंकि युवा प्रत्याशी हैं, चूंकि बिलासपुर लोकसभा में पिछले 20 साल से संघर्षरत हैं, तो युवाओं को उम्मीद है, युवाओं को अपेक्षा है कि वो बात सुनेंगे भी और आगे सांसद बनकर युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बिलासपुर से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।